और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर के साथ। चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने आज जम्मू बंद कॉल दी है। बंद की कॉल हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज के खिलाफ एहतिजाज लिए दी गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी ने बंद की हिमायत की है, जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद की हिमायत नहीं करने का ऐलान किया है। गाड़ियों और मेटाडोर्स को सपोर्ट किए बगैर आसानी से चलने का ऐलान किया गया है। जम्मू में बंद का मिला जुला असर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियां चल रही हैं, वहीं बाजार बंद नजर आ रही हैं। वहीं किसी भी नाखुशगवार वाकये से बचने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज द्वारा दी गई जम्मू बंद की कॉल का मिला जुला असर जो है वो जम्मू में देखने को मिल रहा है। जम्मू के सबसे पुराने बाजार रघुनाथ बाजार में इस समय हम मौजूद हैं, जहां से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां एक तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, वहीं अगर हम बात करें तो जम्मू की मार्केट जो है फिलहाल के लिए बंद नजर आ रही है। हालांकि इसका जो सही असर है वो 10 बजे के बाद देखने को मिलेगा, पर अगर हम बात करें इस बाजारों की तो कहीं ना कहीं सभी बाजारों ने इस चैंबर की कॉल को जो है वो सपोर्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बार एसोसिएशन ने, युवा राजपूत और अलग अलग सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने इस बंद की कॉल का समर्थन किया है। वहीं अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा फिलहाल के लिए इस बंद की कॉल को जो है वो उन्होंने नकारा है। उन्होंने कहा है कि हमसे कोई भी बातचीत जो है वो नहीं की गई, इसीलिए ट्रांसपोर्ट जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। पर उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एहतिजाज जताने के लिए जरूर कहा है। उन्होंने कहा है कि मेमोरेंडम जो है वो सबमिट किया जाएगा। पर अगर जम्मू बंद की कॉल का अगर हम असर देखें तो जम्मू में जरूर देखने को मिल रहा है। अब लोगों का भी रुख रहता है, हालांकि लोगों में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नाराजगी जरूर है, पर जम्मू बंद की कॉल को कितना वो सपोर्ट करेंगे ये जो है वो दोपहर तक ही पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो पाएगी। नेटवर्क रेटिंग के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। चैंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से आज जम्मू बंद का आह्वान किया गया है, जिसके चलते जो आंशिक इसका इम्पैक्ट है वही जम्मू में देखने को मिला है। आप देख सकते हैं हालांकि कुछ दुकानें बंद हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कई अन्य दुकानें हैं, जो सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, वो सब खुली हुई है। ट्रांसपोर्ट जो है आम दिनों की तरह आप देख सकते हैं सड़कों पर चलता हुआ दिखाई देगा, और जो लोग हैं, जो आवाजाही जो आम दिनों में दिखाई देती है वो अभी दिखाई दे रही है। हालांकि चैंबर के साथ कई सामाजिक और जो अन्य संगठन हैं, जो जिसमें कई सियासी संगठन भी हैं, उन्होंने भी इस बंद को अपना समर्थन दिया है। अब जो है देखना होगा हद तक वो जम्मू के लोग जो हैं इस प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जो बंद है उसको अपना सपोर्ट देते हैं। लेकिन फिलहाल जो अपने गंतव्य को जाते हैं लोग, वो सुबह सुबह जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके साथ साथ कई अन्य दुकानें भी खुली हैं। लेकिन अभी हम जैसे विनायक बाजार में मैं मौजूद हूँ, ये जीवल चौक का इलाका है, काफ़ी व्यस्त इलाका माना जाता है, और इस व्यस्त इलाके में आप देख सकते हैं जो लोग हैं, हालांकि जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकानों के बाहर दुकानें बंद करके खड़े हुए हैं। वो इसी बात के वेट में है कि कहीं चैंबर या उसके अन्य संगठन जो हैं वो दुकानें बंद करवाने ना आए यहाँ पे। तो इसके चलते हुए अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, लेकिन अहम चीज़ें हैं जो सुबह सुबह सब्जी चाहिए होती है लोगों को, या सुबह सुबह लोगों को जो फल चाहिए होते हैं, उसके लिए कई दुकानें खुली हैं और लोगों को वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हैं अभी सुबह। और ट्रांसपोर्ट आप देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट भी अभी लोगों के लिए मुहैया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हालांकि आज लोगों को अभी तक दिखाई दी है, जिससे कि हम कह सकें कि यहाँ पे जो बंद का जो फुल इम्पैक्ट है वो देखने को मिला है। आप देख सकते हैं मेटाडोर्स, उसमें पैसेंजर्स भी हैं। आम दिनों की आवाजाही जो है वो जम्मू में दिखाई दे रही है। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स पे भी जो दुकानदार हैं उनकी भी राय बटी हुई है। कुछ दुकानदार चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स दिया ये डेवलपमेंट में इस्तेमाल हो, लेकिन कई ऐसे दुकानदार हैं, कई शॉपकीपर्स हैं जिनमें कंफ्यूजन है और चाहते हैं वो इस बंद को समर्थन दें। और जो दिन आगे बढ़ेगा तब देखना होगा कि इस बंद का कितना इम्पैक्ट हो पाता है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जरिए जम्मू बंद के कॉल की हिमायत देने से साफ इनकार किया है। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चीफ विजय सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो बंद की हिमायत करते, लेकिन इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से कोई बातचीत नहीं की गई है।
इंडस्ट्रीज द्वारा एक जम्मू बंद की कॉल जो है वो दी गई है, जिसमें युवा राजपूत सभा और अलग अलग बाज़ारों के जो प्रधान हैं उन्होंने भी उसका समर्थन किया है। बट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का क्या कुछ कहना है, उन्हीं से बातचीत करेंगे। हमारे साथ विशाल सिंह चिप जी हैं, जम्मू कश्मीर विजय सिंह चिप जी, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है और क्या कल चक्का जाम रहने वाला है, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में ये संशय है कि कल गाड़ियाँ चलेंगी या नहीं चलेंगी। विजय जी, क्या कुछ आपका मत है इसको लेकर? पहले तो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या कुछ आपकी द्वारा जो जानकारी है वो दी जा रही है, और साथ ही साथ जम्मू बंद को लेकर क्या कुछ आपका टेक है? धन्यवाद। देखिए, मैं तो पहले ये क्लियर करूंगा, खासकर चक्का जाम के लिए, क्योंकि हमारी जितनी भी टीम है जम्मू प्रॉमिस की, एक हमारी मीटिंग कल थी, मेगा मीट, जिसमें ऑल इंडिया के जितने भी हमारे उसमें मजदूर संघ, ट्रांसपोर्ट, कांग्रेस ट्रांसपोर्ट दिल्ली और पूरी स्टेटों के जितने भी प्रधान साहिबान थे, तो संतूर होटल में हमारी मीटिंग थी। तो माननीय जो हमारे भटनागर साहब हैं, एडवाइज़र टू गवर्नर, तो सारी टीम हमारी कश्मीर में थी और ट्रांसपोर्टरों ने वो एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी थी। लेकिन कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा हमें पता चलता है कि कल के लिए जो चक्का जाम की कॉल है, अभी हमारी टीम जम्मू पहुंची है आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले। तो सभी ने बैठ के हमने एक मीटिंग की, क्योंकि चेयरमैन जो हमारे अजीत सिंह जी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण हमारी मीटिंग वहीं पे हुई और सभी ने डिसीजन, क्योंकि हमारी जो, खासकर मैं क्लियर करूंगा, हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑल J&K ट्रांसपोर्ट है। ये जम्मू, खाली जम्मू सिटी की नहीं है, क्योंकि जब हमें कोई सुई चुभती है तो वो दर्द कश्मीर में भी होता है, और अगर कश्मीर में होता है जम्मू में भी। तो ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। पहले तो मैं क्लियर करूंगा, हमारी गाड़ियां रोजमर्रा की तरह उसी तरह चलेंगी। कारण मैं आपको बताऊंगा कि एक तो पेपर एग्जाम्स चल रहे हैं CBSE के, दूसरा जब भी आपने देखा कि ट्रांसपोर्टरों को जब भी कोई उनकी मांग रहती है तो हम सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। तो मैं सवाल जहां ये खड़ा होता है कि अगर चैम्बर ने स्ट्राइक पे जाना था, क्या इनका फर्ज नहीं बनता था कि 10 दिन पहले हमारे साथ बैठ के कोई रणनीति तैयार करते? तो मुझे लगता वो रणनीति कहीं कामयाबी की तरफ बढ़ती। तो ये ट्रांसपोर्ट आज का हमारा फैसला यही है, गाड़ियां जैसी तरह जैसे हमारा चक्का चलता है उससे भी स्पीड से चलेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। और साफ तौर पर चैम्बर की जो बंद की कॉल दी गई है उसे ट्रांसपोर्टर्स फिलहाल के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे। हालांकि इनका ये कहना है कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ये अलग से एक मेमोरेंडम जरूर LG एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएंगे कि उसे जो है वो नहीं लगाना चाहिए, और उसको लेकर आगे जो रणनीति होगी वो ये अपने हिसाब से तय करेंगे। नेटवर्क 18 के लिए जम्मू से मैं रजत वोरा। इस खबर पर हमारे नुमाइंदे राजन और वैद हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रजत, आपका रुख करना चाहूंगी। रजत, ये बताएं कि अभी जम्मू में क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल इंचा, जिस तरह से अभी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान विजय सिंह चिप से भी हमने कल बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो इसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उसी का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो बंद की कॉल दी गई है उसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर एक तरफ मार्केट जो है वो फिलहाल के लिए कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं, पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो सुचारू रूप से गाड़ियां जो है वो चल रही हैं। किसी तरह की परेशानी जो है वो लोगों को नहीं आ रही है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अगर बंद होता है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमने देखा था कि क्योंकि कई जगहों पर बच्चों के जो है स्कूली बच्चों के एग्जाम भी हैं, उसको देखते हुए भी ट्रांसपोर्ट ने फैसला लिया है कि जो मार्केट है वो खुली रहेंगे, किसी तरह की दिक्कत जो है वो लोगों को नहीं आएगी। इसीलिए मार्केट हम देख रहे हैं कि एक तरफ जहां पर दुकानें बंद हैं, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो ट्रांसपोर्ट है वो खुला हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लोगों की राय है वो भी इसमें बटी हुई है। इनसे आपको बता दें कि कुछ लोगों का ये मानना है कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, बट कुछ लोग ये मानते हैं कि जम्मू की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए ये चीजें जो हैं वो जरूरी हैं, और इसीलिए वो इसको पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। हम सिटी
यहाँ पर मौजूद है, परेड में यहाँ पर मौजूद है, जहां से हजारों की तादाद में लोग रोज यहाँ पर आते हैं, खरीदारी भी करने आते हैं। पर आज जो है वो हालात थोड़े से अलग नजर आ रहे हैं। हालांकि इसकी सही तस्वीर जो है वो 10-12 बजे के बाद जो है वो क्लियर हो पाएगी कि लोग किस तरह से उसको सपोर्ट करते हैं और किस तरह से मार्केट एसोसिएशन जो है वो उनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि अगर मार्केट्स का साथ या फिर बाकी एसोसिएशन का साथ चैम्बर को नहीं मिला तो उससे वो चैम्बर की जो कॉल है जो मन की वो फेल हो जाएगी। हालांकि बार एसोसिएशन रजत, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ राजन वैद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, आपसे जानना चाहेंगे आप इस वक्त कहां पे मौजूद हैं और वहां पे क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जी ईशा, इस वक्त मैं व्यस्त जो चौक है ज्वेल चौक जम्मू का वहां मौजूद हूं। इसके साथ ही विनायक बाजार है, उसके आगे गुम्मट का इलाका है। लेकिन हमने तमाम इलाके में देखा है कि अभी भी हालांकि 10 बजे दुकानें खुलेंगी लेकिन कुछ दुकानें अभी भी खुली हुई हैं। जैसा कि ट्रांसपोर्टर्स ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो अब इस बंद के साथ नहीं है, तो वैसे ही ट्रांसपोर्ट चलता हुआ दिखाई देता है। अभी तक ये नहीं मालूम पड़ता है कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि जब 10 बजे के बाद दुकानें खुलेंगी तो दुकानदारों के पे ही डिपेंड करता है कि वो बंद को करते हैं नहीं करते हैं। क्योंकि अभी जो प्रोटेस्ट होना है वो भी बताया जाता है इसी चौक में ही किया जाएगा चैम्बर की तरफ से। उसके साथ साथ कई सामाजिक जो संगठन है, सियासी संगठन है, वो यहाँ पे इकट्ठा होंगे 10 बजे के बाद। तो उसके बाद वो दुकानदारों से आह्वान कर सकते हैं कि आप अपनी दुकानें बंद रखिए, हमारी जो कॉल है, आह्वान है, उसको कामयाब बनाइए। लेकिन अगर हम देखा जैसे कि पहले ही मैंने बताया कि कंफ्यूजन है, बटी हुई है राय देखने को मिलती है जम्मू में। कुछ लोग जो है वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स ना लगे और कुछ चाहते हैं कि अगर नॉमिनल सा, अगर छोटा सा प्रॉपर्टी टैक्स देना भी पड़े उनको डेवलपमेंट के लिए तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये राय बटी हुई है और वही इम्पैक्ट, जो ही आंशिक इम्पैक्ट जो है वो जम्मू बंद में अभी दिखाई दिया है। सुबह से ही हमने देखा है कि सुबह से जो अहम दुकानें हैं, जिसमें सब्जी की दुकानें हैं, फल फ्रूट की दुकानें हैं, कुछ राशन की दुकानें हैं, वो खुली हुई है, जिससे कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लोग बिल्कुल साफ तौर पे ये बताया जा रहा है कि अब 10 बजे के बाद जो तस्वीर है वो साफ होती नजर आ जाएगी कि लोगों का कितना कुछ इसके खिलाफ है या इसके हक में है। रजत, आपसे जानना चाहूंगी कि अगर वहां पे हमें मिला जुला रद्दअमल देखने को मिल रहा है, कई जगहों पर दुकानें खुली हुई नजर आ रही है तो कई जगहों पर बंद नजर आ रही है, लोगों का इस बीच में क्या कुछ रिएक्शन है? इंशा, हमने पहले भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी और एक बार फिर से हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे कि किस तरह का उनका इम्पैक्ट, किस तरह से वो जो असर है वो उनको देखने को मिलता है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये प्रॉपर्टी टैक्स को देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जम्मू बंद है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, क्या नाम है आपका? वो क्या नाम है आपका? हमें क्या कहना है जी, हम इधर काम करते हैं दुकानों पे। आपको पता है जम्मू क्यों बंद है आज? हमें नहीं। जी, जिस तरह से इंशा इन कई लोग हैं जिनको जो है वो इसकी जानकारी नहीं है कि जम्मू बंद है या नहीं है। हालांकि कुछ लोग अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जम्मू बंद है आज, आपको पता है जम्मू क्यों बंद है? जम्मू प्रॉपर्टी टैक्स के लेके जी, क्या कुछ आपकी राय है उसमें जम्मू बंद कॉल को लेकर? इसमें राय अब क्या कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट का फैसला वही होना है। चैम्बर द्वारा आज कहा गया है कि प्रॉपर्टी टैक्स को हटाया जाए। रजत, साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि अभी भी लोगों में काफी ज्यादा अनअवेयरनेस है। लोग जानते नहीं है कि क्यों बंद है और किस लिए हम इस बंद की कॉल को या हिमायत में है या इसके खिलाफ में है। फिलहाल तफसीलात के लिए आप दोनों का शुक्रिया। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बीजेपी के अलावा तमाम पार्टियों को मदऊ किया गया है। जुमे को श्रीनगर में एनसी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मीटिंग में जम्मू कश्मीर में लगाए जाने वाले प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर हर मसले बातचीत की जाएगी। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादुल ख्याल किया जाएगा और इसी दौरान JKSSB और एपटेक के खिलाफ एहतजाज के हवाले से उन्होंने कहा कि इस पर भी बातचीत की जाएगी।
सरकारी अराजी से तजावुजात हटाने और इस अमल को आगे बढ़ाने के बाद हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में ऐसी जमीन पर कोई तजावुजात न हो और इस मकसद के लिए पूरी रियासती अराजी की निशानदही की जाए। इसको यकीनी बनाने के लिए मनफी फहरिस्तों और दस्तावेजात के इंदराज के जिम्मेदार रजिस्ट्रारों और सब रजिस्ट्रारों से कहा गया है कि वो एक देखे कि मुस्तकबिल में सरकारी अराजी की कोई रजिस्ट्री न हो। हुकूमत जम्मू कश्मीर के महकमे महसूलात जिसने रियासत की जमीन को मनफी फहरिस्त में निशानजद करने के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया है। ज़राए के मुताबिक इस इक़दाम से सरकारी अराजी पर मज़ीद तजावुज़ात को रोका जा सकेगा। साथ ही ये इतलात भी है कि इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम के बावजूद कुछ लैंड माफिया ने महकमे रेवेन्यू के एहलकारों की मिली भगत से कोशिशें जारी रखी हुई है और नई टेक्नोलॉजी उनके मंसूबों को नाकाम बना देगी। पटन के बोदीबग नाले पर करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किए गए पुल गुज़श्ता कई बरसों से काबिल आमदरफ्त नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी मुश्किलात दरपेश हैं। मकामी लोगों का कहना है कि 2019 में इस पुल को तामीर किया गया। इस पुल के एक तरफ एक मकामी शख्स की 7 मरला जमीन है जिसको अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। इस शख्स के एतराज की वजह से करोड़ों रुपए की लागत गया ये पुल अभी तक काबिल आमदरफ्त नहीं बनाया गया। इलाके के लोगों को मामूली मसाफत के लिए कई किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। बोदीबग और इसके आसपास के लोगों का कहना है कि आज तक उन्हें सरकारी दफातर के सिर्फ चक्कर ही काटने पड़े, लेकिन कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने सरकार के तामीर कामों पर सवाल उठाए और मुतालबा किया कि जल्द इस पुल को काबिल आमदरफ्त बनाया जाए। ये सिंस 2019 से पेंडिंग था ये ब्रिज। इससे पहले हमें यहाँ पे वुडन ब्रिज था, वो 40 साल पुराना था। मुझे भी याद है कि हम उससे ट्रेसपास कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको 2009 में अप्रूवल दिया और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट किया है। एक साइड से कंप्लीट है, अब दूसरी साइड से किसी बंदे ने एतराज किया है कि इसके नीचे मेरा कोई ज़मीन है। गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर इसका ज़मीन है हम उसको कंपनसेशन देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको कंपनसेशन नहीं दिया है। और मैंने पर्सनली डीसी साहिबा को भी व्हाट्सअप किया है कि हमें ये प्रॉब्लम है, बहुत सफ़र कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 किलोमीटर वहाँ से गुजर के फिर हॉस्पिटल पहुँचना चाहते। 4 साल से आजकल कर रही है इंतजामिया, आर&बी डिपार्टमेंट, एग्जाम साहब, मागम डिवीजन, वो कहते हैं हमने पैसा डाल दिया एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब कहते हैं मैंने कलेक्टर साहब को भेजा था फाइल, मगर हमें नहीं लगता है हमारा मसला क्यों हल नहीं हो रहा है। मुश्किल गसान सख्ती और पकनस टिकनस सख्ती गोड पे गुन सठा मुश्किल कारबार यपर हस्पताल पे गुन पत्थर आब मज कदम प्रोन सह कोरुक युथ पकान थोक मौका। देखिए वो उसका जो ROW में है, जो अप्रोच रोड है, उसमें तकरीबन 7 मरले जो हैं वो दैट आर कमिंग अंडर द लैंड एक्विजिशन। हम लोगों ने इंडेंट रिसीव किया है एंड एज पर द RFCT LRA जो हमारा राइट टू फेयर कंपनसेशन आई हैव जो हमारे लैंड पेपर्स वगैरह है वो सारे कंप्लीट हैं। उसमें ऑथेंटिकेशन की थोड़ी बहुत दिक्कत थी फ्रॉम द डिपार्टमेंट, वो हम लोगों ने रिसीव किया है एंड जो उसका सेक्शन 4 के लिए जो RFCT LRA में उसमें अप्रूवल के लिए मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजा हुआ है। आई एम शॉर्टली एक्सपेक्टिंग दैट टू बी रिसीव्ड। जो ही वो रिसीव हो जाएगा एंड विल प्रोसीड फर्दर इनटू द मैटर एंड जो इसका जो लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग है वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इन द मीन टाइम चूँकि पैसा वगैरह जो है वो डिपॉजिट हो गया है एंड बेसिक प्रोसीजर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सरकार जो इस वक्त दावे कर रहे हैं कि हम यहाँ डेवलपमेंट वर्क्स जो है वो फौरी तौर हल होती हैं और तामीर तरक्की का दौर चल रहा है, मगर यहाँ ये सवाल उठाते हैं कि गुज़श्ता 4 सालों से इनकी तामीर तरक्की कहाँ रुकी हुई है और ये डिमांड कर रहे हैं बोदीबग और इसके मुल्का इलाके के लोग और ये सरकार से, गवर्नर इंतजामिया से, मुतल्लिका हुकाम से, R&B डिपार्टमेंट से कि जल्द इस पुल को काबिल आमदरफ्त बनाया जाए और उनकी जो दीवाना मांग है और जिस शख्स ने एतराज जताया है उनकी जो ज़मीन है इस पुल के सामने से और उन्हें भी जो पैसा है उनको वागुजार किया जाए और उसके बाद ये पुल जो है काबिल आमदरफ्त बनाया जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर में बोदीबग पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा।
त्राल के दूर दराज इलाके आरिकुंड से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान मेहरान मकबूल ने हालिया दिनों तमिलनाडु में मुनक्किद हुए मार्शल आर्ट चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीता है। इससे पहले भी इस नौजवान खिलाड़ी ने जम्मू में गोल्ड मेडल हासिल किया था, जिस पर इसके वालिदैन फख्र महसूस कर रहे हैं। मेहरान बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त बनाना चाहते हैं, जिसके लिए वो सख्त मेहनत कर रहे हैं। मेहरान का छोटा भाई भी अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है। इंडोर स्टेडियम बजनी में मार्शल आर्ट्स खेलता था मार्शल आर्ट, और हाल ही में मैंने नेशनल खेला कन्याकुमारी में तमिलनाडु में, और इसके अलावा पिछले साल भी मैंने जम्मू में और एक नेशनल खेला, और इसके अलावा मैंने और स्टेट्स भी खेले डिस्ट्रिक्ट जिनमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किए। हालिया दिनों मैंने तमिलनाडु में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। आगे भी और खेलना चाहता हूँ, और इस साल ब्रॉन्ज निकाला, अगले साल और मेहनत करके गोल्ड निकालूंगा। और इसके अलावा जो भी मेरे भाई हैं उनसे भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि वो भी इसमें हिस्सा ले, ताकि वो भी बुरे चीज़ों से ड्रग्स से बचे। मेरा यही सपना है कि मैं और मेहनत इंटरनेशनल में सिलेक्ट हो जाऊँ और अपने गाँव का और अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। आपका नाम क्या है? तहम्मुल। आप मुझे बताए, आप खेलना चाहते हैं? हाँ। क्या खेलना चाहते हैं? मार्शल आर्ट। बड़े होके क्या बन जाओगे? खिलाड़ी। क्या बात। जिला बांदीपुरा के मिरकुंडल सुनवारी महकमे हॉर्टिकल्चर की जानिब से बागबानों के लिए एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बागबानी से ताल्लुक रखने वाले दर्जनों किसानों ने शिरकत की। इस बेदारी प्रोग्राम का मकसद शोबे बागबानी से वाबस्ता किसानों को पैदावार के तरीक़ेकार और अद्वियात से मुतालिक जानकारी फराहम करना था। प्रोग्राम में किसानों की बहबूदी के ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से जारी स्कीमों से किस तरह से बागबान फ़ायदा उठा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। ये प्रोग्राम जो है डिस्ट्रिक्ट बांदीपुरा के हाजन जोन में मुनक्किद हो रहा है। तो यहाँ पे चीफ हॉर्टिकल्चर साहब ने ये ऑर्गेनाइज किया, डिपार्टमेंट के सब ऑफिसर्स जो यहाँ पे मौजूद है। लोगों की एक अच्छी खासी तादाद यहाँ पे है, तो लोगों को आज यहाँ पे जमा इसलिए किया है कि लोगों को डिपार्टमेंट की स्कीम के बारे में बताएंगे। तो आपने भी सुना, मैं जब से आ गया यहाँ पे तो लोगों को मैंने अपने डिपार्टमेंट की स्कीम्स के बारे में अवेयर किया। डिपार्टमेंट क्या बेनिफिट्स देते हैं डिफरेंट स्कीम्स में। जैसे मैंने लोगों के सामने यहाँ पे बताया कि हमारी हाई डेंसिटी प्लांटेशन स्कीम है जिसमें 50% सब्सिडी मिल रही है। इसी तरह एरिया एक्सपेंशन की हमारी स्कीम है जिसमें 80% सब्सिडी हम देते हैं प्लांटिंग मटेरियल पे। बाकी जितनी भी स्कीम्स है तो लोगों को हमने यही बताया कि यू शुड कम फॉरवर्ड और डिपार्टमेंट की स्कीम्स का फायदा उठाएं। तो नाज़रीन, न्यूज़@9 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।